प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 12वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। यहाँ पर दिया गया है साथ में, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। तो सबसे पहली बात ये है, ये बड़ा सा प्रश्न है और इसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जहाज जो होती हैं समुद्र में, उसको सिग्नल दिया जाता है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि चट्टानों की चेतावनी देने के लिए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई बड़ा सा लाइट हाउस है और लाइट हाउस जो है वहाँ से लाइट एक पुंज के रूप में निकलती है। और ये जो लाइट की दूरी दी गई है कि कितनी लंबी लाइट है, यहाँ पर लिखा गया है कि 16.5 किलोमीटर की दूरी है। तो ये जो लाइट की दूरी है वो 16.5 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16.5 किलोमीटर। और ये जो है एक त्रिज्या की भांति व्यवहार करेगी, यानी आर का मान हमें दिया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि जो कोण है वो 80 अंश है। तो हमने केवल ये चित्र नमूना आकृति के रूप में बनाया है ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। तो हमारे कहने का मतलब ये है, ये जो यहाँ पे जो थीटा बनेगा ये 80 अंश है। तो इस तरीके से समझ लेना है। ये आपको 80 अंश तो नहीं दिखेगा, लेकिन केवल समझना है कि लाइट हाउस जो प्रकाश पुंज होगा उसमें जो उन दोनों किरणों के बीच का या पुंज के बीच में जो एंगल होगा वो यहाँ पे होगा और जो थीटा होगा, अब ये कितना भी हो सकता है, लेकिन हमारे प्रश्न में 80 दिया गया है तो थीटा का मान 80 अंश होगा। अब यहाँ पे जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें थीटा दिया गया है और 16.5 किलोमीटर यानी कि त्रिज्या दी गई है। तो आर और थीटा दोनों के मान पता हैं, तो हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्य खंड का कोण। तो हम शुरू करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिज्य खंड का कोण। और ये हमें दिया गया है थीटा बराबर 80 अंश। साथ में हमें दूरी दी गई है और इसे हम त्रिज्या भी कहेंगे। तो या त्रिज्या, और इसे आर से दर्शा देते हैं। आर बराबर दी गई है 16.5 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर दी गई है, तो क्षेत्रफल भी किलोमीटर वर्ग में ही आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटे 360। सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बराबर के नीचे बनाया बराबर, थीटा का मान है 80 अंश, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 80 अंश बटे 360 ज्यों का त्यों, गुणित पाई का मान रखना है 3.14 गुणित आर का मान है 16.5 और इस पर लगा है वर्ग, तो ये लगा दिया वर्ग। अब 0 से 0 कैंसिल, तो बचेगा 8/36 गुणित, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3.14 गुणित 16.5 गुणित 16.5। इसको 2 बार लिख दिया क्योंकि 2 की घात यहाँ पे लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 चौके 8 और इसको 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर से कर दिया कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 इनाम 18 है। तो आया 2/9 गुणित 3.14 गुणित 16.5 गुणित 16.5 हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 16.5 का ना करके 165 का 165 में कर लेते हैं। फिर हम दो अंक बाद दशमलव लगा देंगे, एक अंक इसका और एक अंक इसका।
तो 5 का 5 में किया तो 5 25, 25 की 5 हासिल आ जाएगी 2, 5 छक्के 30, 30 और 2 32, 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3, 5 एकम 5 और 3 8, क्रॉस लगाया। 6 पंचे 30, 30 का शून्य हासिल आ जाएगी 3, 6 छऊ 36, 36 और 3 39, 39 की 9 हासिल फिर आ जाएगी 3, और 6 एकम 6 और 3 यहाँ पे 9 कर दिया। इसके बाद डबल क्रॉस लगाया और 1 का किया तो 165 ही आता है। तो 5 2, अब यहाँ पे 17 और 5 हमने यहाँ पे जोड़ दिया तो आया 22, 22 की 2 हासिल आ जाएगी 2, 9 और 6 15, 15 और 2 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, 1 और 1 2, तो आया 27, 22 5। लेकिन हमें 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, इसलिए 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा देते हैं तो आएगा 272.25। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 272.25। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कैंसिल करेंगे। क्या यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं? नहीं। तो अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे और फिर उसमें 2 का। तो 2 का गुणा सबसे पहले इसमें कर देते हैं। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, गुणित 272.25 और बटे में 9। तो इसको हमने सबके बटे कर दिया क्योंकि गुणा में है सभी, तो बटे में कर सकते हैं। अब हम 628 का गुणा करेंगे 272.25 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 272.25 गुणित 628। चलिए गुणा करते हैं। 8 पंचे 40, 40 का शून्य हासिल आ जाएगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का शून्य हासिल आ जाएगी 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1, और 8 सते 56, 56 और 1 57, 57 की 7 हासिल आ जाएगी 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 यहाँ पे हमने जोड़ दिया तो 21, 21 हम पूरे अब यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अब 2 का गुणा करेंगे। 2 पंचे 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, फिर 2 दूनी 4, 4 और 1 5 यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, डबल क्रॉस। अब 6 का गुणा करेंगे। 6 पंचे 30, 30 का शून्य हासिल आ जाएगी 3, 6 दूनी 12 और 13 14 15, 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 6 7 42 और 1 43 की 3 हासिल आ जाएगी 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। चलिए जोड़ लेते हैं सभी को। 0 0 8 5 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 7 5 12, 12 13 14 15 16 और 1 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, 4 और 1 5, 5 3 8 और 1 9, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 6 और 1 7 और यहाँ पर 1। इसके बाद अब हम दशमलव लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव था और 2 अंक बाद यहाँ पे था, तो टोटल हो गया 4 अंक बाद। तो 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव आ गया। दशमलव के बाद केवल 2 अंक को ले लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो आया है आंसर 1709.73, 1709.73 और बटे में आ जाएगा 9। अब देखिए ध्यान से, अब हम कैंसिल करते हैं 1709.73 को 9 से। तो चलिए सबसे पहले 1709.73 हमने लिख लिया। अब हम 9 से कैंसिल करते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 है तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 एकम 9। चलिए देख लेते हैं 17 में से 9 जाएंगे तो कितने आते हैं। तो 8 आ जाएंगे, 8 बचेंगे और शून्य जो है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब आगे हम इसका पढ़ते हैं। 9 8 72, क्योंकि 9 इनाम 81 हो जाएगा तो 9 8 72 ही ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे कैंसिल, तो 8 आ गया। अब हम 9 यहाँ पे लिख सकते हैं तो हो गया 89।
तो यहाँ पे 9 इनाम 81 हो जाएगा। तो 89 में से 81 चला जाएगा तो केवल 8 ही बचेगा, ये क्रॉस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा दिया। अब 7 लिख देते हैं। तो 9 यहाँ पे अब देखिए कितनी बार जाता है। तो 9 इनाम 81 फिर से चला गया। तो देखिए 87 में से 81 तो 6, फिर हमने उतार दिया 3। तो अब हम इसको करेंगे 9 7 63, पूरा चला गया। 9 7 63 पूरी बार भाग चला गया है। तो आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि किलोमीटर में त्रिज्या थी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इसको इस तरीके से करना है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसके बाद ये भी और फिर ये। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको ज़रूर कीजिए और प्रैक्टिस कर दे लीजिए। अभ्यास ज़रूरी है, तभी आप ये प्रश्न हल कर पाएंगे। थैंक यू।